आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी क्षेत्र के इतिहास एवं संस्कृति जानने के मुख्य साधन ऐतिहासिक स्रोत होता है। ऐतिहासिक स्रोत को दो भागों पर बांट के देख सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे उपकरण, हथियार, अभिलेख, शिलालेख, चित्रकला, सिक्के और स्थापित कला और मूर्तियाँ। और जो दूसरा है साहित्य में देखेंगे, एक साहित्य देखेंगे जो बुक में झारखंड के बारे में लिखा है और एक धार्मिक साहित्य में झारखंड को कहा गया है। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। पुरातात्विक सामग्री देखेंगे हम लोग कहाँ से मिले। स्रोत के आधार पर इतिहास 3 भागों पर बांटा जाता है। तो ये 3 भाग में बांटा जाता है। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आधे ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। इंग्लिश में बोले तो प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इस पे लिखित सच नहीं होते। इसमें सिर्फ जो पुरातात्विक सच को खोजा जाता है उपकरण से निर्भर रहना पड़ता है। इस पे लिखित सच होता है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इस पे दोनों सच होते हैं और इसे पढ़ा भी जा चुका है। जैसे महाजनपद काल। आदि मानव पर झारखंड की खुदाई पर पाषाण युग का सच मिला है। अब पाषाण युग को देखेंगे कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल पर आग की खोज हुई थी और नवपाषाण काल पर पहिया और कृषि की खोज की गई थी। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बहुत सारे सच मिले हैं। जैसे औजार उपकरण की प्राप्ति हुई है। ये इस बात को बताता है कि झारखंड आदि मानव में रहते थे। चलिए दोस्तों, अब इसको देखेंगे। इसमें देखना क्या क्या पुरातात्विक सामग्री, किस सामग्री को कहाँ से मिला है। ठीक है, तो सीरियल नंबर से देखिएगा। इसमें क्या देखेंगे कि स्थान कहाँ से मिला है, किस युग का है वो और क्या मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिंहभूम देखेंगे। सिंहभूम में 1 लाख ईसा पूर्व में उपकरण और औजार मिले हैं। दूसरा झरिया से पूरा पाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी, भाला जैसे औजार मिले हैं। तीसरा बोकारो से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार मिले हैं। और चौथा हजारीबाग पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार और खुराचनी मिली है। पांचवा में देखेंगे चकद्दरपुर में नवपाषाणकालीन चाकनुमा धारदार पत्थर मिले हैं। छठा पर बारूदी पॉलिशदार प्रस्थ के कुल्हाड़ी, कोदल, छेनी मिले हैं। बसिया कहाँ है तो गुमला में। ठीक है, यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और बूढ़ाडीह में जो तमाड़ में है, यहाँ सुंदर कुल्हाड़ी मिली है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। सच देख लिए, अब अभिलेख में देखते हैं कि झारखंड में क्या क्या मिला है। अभिलेख, अशोक के 13वें अभिलेख के इस क्षेत्र पर 8वीं प्रदेश कहा जाता था समुद्रगुप्त के समय। दूसरा पॉइंट, समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति पर इस क्षेत्र का मुरंड देश कहा गया है। धर्मपाल का ईंटखोरी अभिलेख हजारीबाग में स्थित है। यह पाल वंश का प्रभाव को दिखाता है। ताम्रपत्र के अभिलेख में यह 13वीं सदी का है। इस संबंध पर उड़ीसा के शासक इसी अभिलेख पर पहली बार छोटा नागपुर को झारखंड कहा। 5वां पॉइंट दोस्तों, कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख या धनबाद से गोविंदपुर पर स्थित है। इस अभिलेख पर धनबाद के महान राजा की चर्चा मिलती है। 6ठा अभिलेख देखें, गढ़वाल शासक ने शिलालेख या पलामू क्षेत्र से प्राप्त हुआ है तथा मान राजा से संबंधित है। 7वां अभिलेख, हम्पा मुनि मंदिर के अभिलेख घगरा जो गुमला में है स्थित है। 8वां अभिलेख, बोड़ैया मंदिर अभिलेख रांची में बोड़ैया गांव पर 1927 पर निर्मित है। चित्रकला देखेंगे दोस्तों, इसको VVI कर लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखेंगे हजारीबाग। हजारीबाग में दो ऐसे जगह हैं दोस्तों जहाँ पर चित्रकला के सच मिले हैं प्राचीन भारत के। एक इसको जो बड़का गांव में है और दूसरा सीतागढ़। तो चलिए देखते हैं पहले बड़का गांव इसको में क्या क्या मिला हजारीबाग में। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ शैल चित्र मिला और एक सूर्य मंदिर मिला। यह आदि मानव के द्वारा बनाया गया था, पहला कदम। अब जो शैल चित्र मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर अंतरिक्ष यान आप देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री देखिएगा, भूल भुलैया और नक्षत्र मंडल देखने को आपको मिलेगा। दूसरा हम जैसे देखिएगा दोस्तों सीतागढ़। अब सीतागढ़ के बारे में कुछ देखते हैं। यह बौद्ध मठ की प्राप्ति हुई है। यह बौद्ध मठ अति प्राचीन काल का है। इस बौद्ध मठ का उल्लेख सर्वप्रथम फायान पर अपने पुस्तक फो कीकी में की है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा चित्रकला में देखते हैं दोस्तों। गढ़वा में कुछ शैल चित्र मिले हैं। भवनाथपुर से शैल चित्र एवं प्रकृति गुफा मिला है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल का आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। इसकी तुलना सिंधु सभ्यता की पेंटिंग से की जा रही है। भवनाथपुर हो गया दोस्तों पेंटिंग के बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग स्थापित कला और मूर्तियाँ। ठीक है, तो इससे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग पारसनाथ जो गिरिडीह में है। यह 13वीं नहीं होगा दोस्तों, 23वीं होगा। यह 23वीं तीर्थकार पारसनाथ की तपोभूमि है जो जैन तीर्थकार मूर्ति एवं मंदिर से निर्मित है। बाबू सोराय सिंहभूम। बाबू सोराय दूसरा दोस्तों, यह सिंहभूम में है। यह हिंदू और जैन तीर्थकार मूर्तियाँ दोस्तों प्राप्त हुई जो 17वीं से 18वीं शताब्दी की है। तीसरा है दुमदुमा। हजारीबाग पर स्थित पालकालीन मूर्तियाँ मिली है। चौथा है दोस्तों खुखरागढ़। रांची पर बेड़ो प्रखंड पर स्थित इस स्थल पर 14वीं शताब्दी की मिट्टी के बर्तन एवं ईंटों से बने निर्मित मंदिर मिले हैं। पांचवा दोस्तों प्रतापपुर देखेंगे। पांचवा चतरा जिले पर स्थित इस स्थान से मुगल कालीन कुंभा किला के अवशेष मिले हैं। कोलुआ देखेंगे। हल्टनगंज पर स्थित इस स्थान से एक मध्यकालीन दुर्ग का अवशेष मिला है जिस पर हिंदू जैन बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। सिक्के देखेंगे दोस्तों कि सिक्के कहाँ से मिले। तो सबसे पहले सिक्के देखेंगे कि रांची से मिले। यहाँ पर कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। दूसरा सिंहभूम, यहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं सिंहभूम से। और जो चाईबासा है दोस्तों, यहाँ से इंडो सीथियाई राजाओं के सिक्के मिले हैं। तो तीनों इम्पोर्टेंट दोस्तों सिक्के के बारे में, तीनों आप याद रखिएगा, भी आई है। पुरातात्विक सच देखिए दोस्तों, पहला लोहरदगा से यहाँ कांसे की प्याली मिली है और दूसरा सरायकेला से यहाँ से सबसे पुराना कबरगरा की प्राप्ति हुई है। ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे हम लोग दोस्तों। ऐतिहासिक स्रोत प्राचीन काल की, मध्यकालीन काल की और आधुनिक काल की। तो प्राचीन जो काल में है दोस्तों, इसका जो विभिन्न झारखंड ग्रंथ का जिक्र है जिसमें कि झारखंड का नाम उल्लेख है। इसमें हम अगला पार्ट में बताएंगे दोस्तों। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।